हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब साइक्लोन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। A cyclone is a large scale storm system with strong winds rotating around a low pressure center. Cyclones are usually accompanied by heavy rainfall, thunderstorms, lightning and strong winds. They mainly form over warm ocean waters in tropical regions. Cyclone can cause severe damage to life, property, agriculture and the environment. तो जो साइक्लोन होता है वो एक तरह का बहुत बड़ा स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, जिसमें कि बहुत तेज हवा बहती है और वो भी गोल गोल बहती है और उसके बीच में एक लो प्रेशर है कि नहीं, सेंटर होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, उसी के आसपास घूमते रहता है हवा। साइक्लोन सब जो होता है उस जब आता है तो बहुत तेज बारिश लाता है, थंडर स्टॉर्म लाता है, बहुत बिजली चमकती है, बहुत तेज तेज हवा बहती है और ये जनरली गर्म समुद्र के ऊपर है कि नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स में जो गर्म समुद्र होता है कि नहीं, उसके ऊपर गर्मी के दिनों में बनता है। क्योंकि साइक्लोन को बनने के लिए हीट चाहिए होता है, बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, जो कि मॉइस्चर से मिलता है। जो गर्म समुद्र है उससे उठने वाला बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर होता है कि नहीं, जो इवापोरेट करके गर्मी में उड़ता है, उससे मिलता है। इसीलिए ये वार्म ओशन के ऊपर है कि नहीं, मॉइस्ट ओशन के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन्स में बनता है और ये काफ़ी डैमेज करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, एग्रीकल्चर को, एनवायरनमेंट को। तो what is a cyclone? A cyclone is a weather phenomenon in which air moves rapidly around the center of low atmospheric pressure. है कि नहीं? तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है बीच में, उसी के आसपास जो हवा है बहुत तेजी से घूमते रहता है और काफी दिनों तक चलते रहता है। और जब तक ये साइक्लोन चलते रहता है पूरा एरिया का जो मौसम होता है वो खराब रहता है कि नहीं, बादल रहता है, बारिश होते रहता है, तेज तेज हवा चलते रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन: strong rotating winds, heavy rainfall, thunderstorms, low pressure center called the eye, can last for several days, usually forms over warm seas and ocean. तो जो साइक्लोन का गुण है उसमें यही है कि बहुत तेज है कि नहीं, गोल रूप से सर्कुलर वे में हवा चलते रहता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है, काफी तेज बारिश होता है, थंडर स्टॉर्म्स बनते रहता है। बीच का जो लो प्रेशर सेंटर उसको आई बोला जाता है और वो मेंटेन होता है। अगर लो प्रेशर सिस्टम अगर बीच का स्ट्रांग होता है तो साइक्लोन भी स्ट्रांग होता है और अगर वो वीक होता है तो साइक्लोन भी वीक होते जाता है। कई दिनों तक चल सकता है। जनरली गर्म जो समुद्र होता है उसके ऊपर बनता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स फॉर्म अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, वार्म ओशन वाटर, सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी अबव 26 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो गर्म समुद्र का पानी होना चाहिए जिसका सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद है इवापोरेशन। वार्म वाटर इवापोरेट्स एंड राइजेस इनटू एटमॉस्फेयर। तो जो गर्म पानी है उससे पानी बहुत सारा इवापोरेशन होते रहता है, उड़ते रहता है और उठते रहता है, हवा में ऊपर उठते रहता है। इसके बाद है लो प्रेशर। राइजिंग वार्म एयर क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। तो जो गर्म हवा होता है वो ऊपर उठते रहता है और नीचे में लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर एरिया बना देता है। इसके बाद है कंडेंसेशन। वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो जो वाटर वेपर है वो उठता है ऊपर और कंडेंस करता है, कंडेंस करके बहुत सारा बादल बनाता है और काफी सारा हीट रिलीज होता है। यही हीट चाहिए होता है एक स्टॉर्म को बनाने में। स्ट्रॉन्ग विंड्स सराउंडिंग एयर रसेस टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। तो चूंकि वहां पे नीचे में लो प्रेशर एरिया बन गया है तो आसपास से जो हवा है उस जगह को भरने के लिए तेजी से तेज हवा बहने लगता है, उस जगह पे आने लगता है कि नहीं, लो प्रेशर एरिया पे। रोटेशन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन विंड बिगिंस टू स्पाइरल अराउंड द सेंटर फॉर्मिंग अ साइक्लोन। और उसके बाद रोटेशन के कारण है कि नहीं, जो हवा है वो गोल जो सेंटर, लो प्रेशर सेंटर है उसके आसपास वो घूमने लगता है और जिसके कारण साइक्लोन बन जाता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। तो सबसे पहले आई होता है जो कि काम एंड क्लियर सेंट्रल एरिया है। वो सेंट्रल एरिया होता है जो कि लोएस्ट एयर प्रेशर होता है, डायमीटर में रेंज फ्रॉम 20 to 50 किलोमीटर। तो उसका एयर प्रेशर सबसे कम होता है, एकदम बीच में होता है और उसका डायमीटर 20 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। इसके बाद है आई वॉल, सराउंड्स द आई, कंटेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स एंड हेवीएस्ट रेनफॉल। तो आई के आसपास जो एरिया होता है वहां पे सबसे तेज हवा बहता है और सबसे ज्यादा बादल भी होता है और सबसे ज्यादा बारिश भी होता है। इसके बाद रेन बैंड्स
स्पाइरल बैंड्स ऑफ क्लाउड्स एंड रेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। तो उसके बाद रेन बैंड्स होता है, क्लाउड होता है, और वहाँ जहाँ जहाँ क्लाउड होता है वहाँ वहाँ बारिश होती रहता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे पहला टाइप है ट्रॉपिकल साइक्लोन, फॉर्म्स ऑफ वार्म ट्रॉपिकल ओशंस कॉमन इन इंडिया एंड नियर बाय रीजन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में जो ओशन है उसके ऊपर बनता है। हमारे देश में ऐसा ही साइक्लोन बनता है। इसके बाद है टेम्परेट साइक्लोन, फॉर्म्स इन मिडिल लैटिट्यूड्स, लेस कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो टेम्परेट साइक्लोन जो होता है थोड़ा सा और ऊपर बनता है, ठंडे जगह पे होता है, लेकिन ट्रॉपिकल देशों में ये नहीं बनता है। जैसे अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन बनता है उसको हरिकेन बोला जाता है, पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन बनता है उसको टाइफून बोला जाता है, इंडियन ओशन में जो साइक्लोन बनता है उसको साइक्लोन बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में जो साइक्लोन बनता है उसको विली विली बोला जाता है। इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जो कि पेड़ों को उखाड़ देते हैं, बिल्डिंग को डैमेज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल को डैमेज करते हैं, है कि नहीं, घर के छतों को उड़ा देते हैं। बहुत तेज बारिश होता है कि जिसके कारण फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आता है, क्रॉप्स, रोड्स, सबको डैमेज होता है। स्टॉर्म सर्च होता है कि नहीं, जिससे कि सी लेवल बढ़ जाता है कि नहीं, साइक्लोन विंड्स के कारण सी लेवल बढ़ जाता है, पास में पानी ज़्यादा रहता है, कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है कि नहीं, जान माल का नुकसान होता है, इंजरीज होता है, डेथ होता है, घर टूटता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, एग्रीकल्चर डैमेज होता है कि नहीं, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज, पावर कट्स हो जाता है, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो काफ़ी एक खतरनाक चीज़ है। और साल में गर्मी के दिनों में तो अपने देश में खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ, है कि नहीं, बहुत कॉमन है। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब तरफ आता ही है कि नहीं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या आपको ज़रूरत है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।